कहते हैं कि एक मां 9 महीने बच्चे को कोख में पालती है और पूरी उम्र उसे अपने सीने से लगाकर रखती है, इस उम्मीद में कि जब उसकी लाठी कमजोर होगी तो यही बेटा उसका सहारा बनेगा। पर क्या हो जब वही बेटा, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बड़ा होकर उसी मां को अपने घर में बोझ समझने लगे? क्या हो जब एक ममतामयी मां को अपनी ही कोख से जन्मे बेटे और अपनी ही पसंद की बहू के हाथों एक एक रोटी और इज्जत की भीख मांगने पड़े? दोस्तों, आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक बूढ़ी मां के साथ जो हुआ उसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी और आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। पर याद रखिएगा, इंसान की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आज की ये दास्तां अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपको एक ऐसा सबक देगा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से खुशहाल परिवार से, जहां सुमित्रा जी अपने पति राम प्रसाद और इकलौते बेटे अजय के साथ रहती थी। राम प्रसाद जी डाक विभाग में छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन सुमित्रा जी ने कभी अभाव महसूस नहीं होने दिया। अजय उनका इकलौता लाडला था। सुमित्रा जी ने अपनी सुहाग की निशानियां तक गिरवी रख दी थी ताकि अजय शहर के बड़े स्कूल में पढ़ सके। वो खुद फटी साड़ी पहन लेती थी, लेकिन अजय के जूते और स्कूल बैग हमेशा नए होते थे। अजय भी बचपन में बहुत प्यारा था। वो कहता था, मां, मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए सोने का महल बनाऊंगा। उस समय सुमित्रा जी के चेहरे पर जो मुस्कान आती थी, उसे दुनिया की सारी दौलत भी नहीं खरीद सकती थी। वक्त बीतता गया। अजय पढ़ लिख कर शहर में एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। राम प्रसाद जी की मौत के बाद सुमित्रा जी का तो जैसे संसार ही अजय था। उन्होंने अजय की शादी बड़े अरमानों से शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की सलोनी से करवाई। सुमित्रा जी ने सोचा था कि अब घर में बहू नहीं, बेटी आई है, पर उन्हें क्या पता था कि यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलत फहमी साबित होने वाली है। शादी के कुछ ही महीनों बाद घर की हवाएं बदलने लगी। सलोनी को सुमित्रा जी का रहन सहन, उनका देहाती अंदाज और उनकी पुरानी बातें खटकने लगी। जो अजय पहले मां के बिना खाना नहीं खाता था, अब वो सलोनी की बातों में आकर अपनी मां को टोकने लगा। मां, तुम थोड़ा सभ्य बनकर रहा करो। सलोनी के दोस्त आते हैं तो तुम पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ जाती हो। अजय के इन शब्दों ने सुमित्रा जी के कलेजे को छलनी कर दिया। धीरे धीरे सुमित्रा जी को ड्राइंग रूम से हटाकर घर के पीछे वाले छोटे और अंधेरे स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सलोनी ने रसोई पर कब्जा कर लिया और सुमित्रा जी का रसोई में जाना वर्जित हो गया। अब सुमित्रा जी को खाना तभी मिलता था जब बहू बेटे खाकर फ्री हो जाते। कभी सब्जी खत्म हो जाती तो कभी दाल के नाम पर सिर्फ पानी मिलता। एक दिन की बात है, सुमित्रा जी को बहुत तेज बुखार था। उन्होंने कांपती आवाज में अजय से कहा, बेटा, जरा डॉक्टर को बुला दे, बहुत सिर दर्द हो रहा है। तभी पीछे से सलोनी की आवाज आई, अजय, इन्हें तो बस बहाना चाहिए तुम्हें परेशान करने का। बूढ़ी हड्डियों में दर्द तो रहेगा ही, अब क्या हर दिन अस्पताल के चक्कर काटेंगे। अजय ने मां की ओर देखा भी नहीं और ऑफिस चला गया। उस रात सुमित्रा जी बिना दवाई और बिना खाने के उस अंधेरे कमरे में पड़ी रोती रही। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अजय और सलोनी का लालच बढ़ता जा रहा था। सुमित्रा जी के पास गांव की कुछ जमीन थी और राम प्रसाद जी की पेंशन के कुछ पैसे जमा थे। सलोनी ने अजय के कान भरे, देखो, ये जमीन बेकार पड़ी है, इसे बेचकर हम शहर में एक नया फ्लैट ले सकते हैं। वैसे भी मां अब कितने दिन की मेहमान है। अजय पहले तो हिचकिचाया, पर पत्नी के मोह और लालच ने उसे अंधा कर दिया। एक दिन अजय हाथ में कुछ कागज लेकर मां के पास गया और बड़े प्यार से बोला, मां, ये कुछ बैंक के कागज हैं, तुम्हारी पेंशन के काम आएंगे, यहां अंगूठा लगा दो। सुमित्रा जी ने बिना सोचे समझे अपने बेटे पर भरोसा किया और अंगूठा लगा दिया। उन्हें क्या पता था कि वो कागज उनकी बेदखली के थे। जैसे ही जमीन अजय के नाम हुई, बहू
और बेटे के तेवर बिल्कुल बदल गए। अब सुमित्रा जी को 2 वक्त की रोटी देना भी उन्हें भारी लगने लगा। एक शाम जब घर में पार्टी चल रही थी, सुमित्रा जी को भूख के मारे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गलती से मेहमानों के सामने आ गई। सलोनी ने सबके सामने उन्हें झिड़क दिया, माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि पिछवाड़े वाले कमरे में रहा करें, यहां आकर हमारी इज्जत क्यों नीलाम कर रही है। अजय ने भी अपनी पत्नी का साथ दिया और मां को धक्का देकर कमरे में भेज दिया। पर जैसा कि मैंने कहा था, भगवान की लाठी बेआवाज होती है। कुछ ही हफ्तों बाद अजय की कंपनी में बड़ा घोटाला सामने आया। अजय को नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी सारी जमा पूंजी कानूनी कार्यवाही में फंस गई। जिस फ्लैट के सपने वो देख रहे थे, वो भी हाथ से निकल गया। सलोनी, जो केवल पैसे की सगी थी, अजय के बुरे वक्त में उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। अजय सड़क पर आ गया। उसी दौरान गांव से खबर आई कि सुमित्रा जी को शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने अपनी अम्मा बना लिया है। हुआ यह था कि जिस दिन सुमित्रा जी को घर से निकाला गया था, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश मिली थी। वहां एक नेक दिल इंसान ने उनकी मदद की और जब उन्हें सुमित्रा जी की कहानी पता चली तो उन्होंने उन्हें अपने घर में सबसे ऊंचा दर्जा दिया। अजय भागता हुआ उस बंगले पर पहुंचा। सोचा कि मां का पैर पकड़कर माफी मांग लेगा और फिर से मां के सहारे अपनी जिंदगी पटरी पर ले आएगा। उसने रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो, उस सलोनी ने मुझे भटका दिया था, चलो वापस घर चलो। सुमित्रा जी ने अजय को देखा। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बड़े शांत लहजे में कहा, अजय, उस दिन जब तुमने मुझे धक्का दिया था, तब सिर्फ एक मां नहीं गिरी थी, बल्कि मेरा वो बेटा भी मर गया था, जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। अब मैं तेरी मां नहीं हूं, क्योंकि मां होने का हक तूने छीन लिया। ये जो बंगला देख रहा है, ये किसी बेटे का नहीं, बल्कि ऊपर वाले का इंसाफ है। अजय रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो सड़कों पर भटकने को मजबूर हो गया, जबकि सुमित्रा जी ने अपनी बाकी की जिंदगी गरीबों और अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दी। दोस्तों, याद रखिएगा, मां का दिल दुखाकर आज तक कोई सुखी नहीं रहा है। दौलत आएगी और चली जाएगी, पर मां बाप के आंसू आपकी तकदीर जलाकर राख कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में आई लव यू मां जरूर लिखें। और अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों का यही अंजाम होना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि समाज में एक सही संदेश जाए। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली एक और झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मां बाप का ख्याल रखें, क्योंकि उनके चरणों में ही स्वर्ग है। जय हिंद, जय भारत।